दोस्तों, आज क्या हुआ था शेयर बाजार में? हर जगह एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब शेयर मार्केट में इतना बड़ा कट लगा था। ये बात कर रहे हैं दोस्तों, आज दिन के दौरान करीब 11:45 पर जब मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था, उसके बाद एक छोटी सी डिप आने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग करेक्शन, इतनी बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स हमें नजर आई थी और बाजार के अंदर बहुत बड़ा पैनिक वाला एनवायरनमेंट लग गया था। ये है मार्केट का क्रैकडाउन एट एन इम्पॉर्टेंट लेवल। तो जिन लोगों ने अपने सिस्टम्स में सही स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए थे, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पहली चीज जिसकी वजह से हम कभी कभी शेयर बाजार को दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को और भी एडिशनल स्ट्रैटेजीज को यूज करना आता है, उन लोगों ने आज के इस क्रैक में भी पैसा कमाया होगा। अब आप क्या करेंगे? आपका तो हाथ से ये चीज छूट गई है। लेकिन अगर आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी बाजार किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आए, जैसे कि आज 25,000 के लेवल के पास आया था, तब आपको अपने सिस्टम में कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जो लगा के रखनी चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट के दौरान आप ऐसा कुछ काम करेंगे तो आपके हाथ से वो मौका छूट जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने आज पैसा बनाया उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया और इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए, उनके लिए मैं अब आपको देने जा रही हूं दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज। एक है सिंपल स्ट्रैटेजी और है स्प्रेड वाली स्ट्रैटेजी, जो आप मेरे साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को मैं नाम दे रही हूं कि लेवल प्लेइंग स्ट्रैटेजी। यानी कभी भी निफ्टी के अंदर जब राउंड ऑफ के लेवल आते हैं, सेंसेक्स के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, उन लेवल्स के आसपास आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो यानी कि अप्रोच क्या होनी चाहिए? जैसे ही निफ्टी 25,000 के आसपास आएगा, उस मोमेंटम को गिव अप करने का एक रुझान बन सकता है, एक शार्प सेलिंग आ सकती है। तो पहली स्ट्रैटेजी आपकी रिवर्स साइड में हो सकती है। जब भी निफ्टी इस तरह के लेवल्स को टच करे तो आप पुट ऑप्शन खरीद के या कॉल को बेच के इन दो स्ट्रैटेजीज में से कोई एक स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। तो अब आप बताइए, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? दोनों ही एक बेयरिश मूड को बताती हैं, लेकिन कॉल बेचने में आपका मार्जिन ज्यादा लगता है और पुट खरीदने में आपका मार्जिन कम लगता है। क्या इसके अलावा भी कोई और एडिशनल चीजें हैं जो आपको इस तरीके के लेवल वाले के अराउंड आपको स्ट्रैटेजीज को खेलना चाहिए? वो अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाती हूं। तो दोस्तों, चलिए पहले हम देखते हैं कि अगर आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे तो कैसे उसको करने वाले हैं। तो ट्रेड सेक्शंस में जाइए और स्ट्रैटेजी बिल्डर को आप लोग क्लिक कर लीजिए। चलिए, ये अभी आपके सामने ओपन हो रहा है। क्यों इसमें समय लग रहा है? ओके, थोड़ा सा इसके अंदर समय लग रहा है और ये आपके सामने आ जाता है स्ट्रैटेजी बिल्डर। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं जो सेंसिबल ने आपको रेडीमेड बना के दी हैं। देखिए, जबकि कोई चीज़ रेडीमेड आपको मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ को ईजी करती है। तब आपको माइंड के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेशन करना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने के लिए तो इस तरीके के सिस्टम्स आपके पास रेडी ही हैं। तो चलिए, हमने ये देखा, जब भी दोस्तों हम अपनी लेवल प्लेइंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, उस समय दोस्तों मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास या तो पहली बार या मतलब उस लेवल के आसपास अपना अटेम्प्ट कर रहा है, जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में उसने किया था। चलो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या ये पहली एक बेयरिश स्ट्रैटेजी हमको बनानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल विपरीत दिशा में खेलते हुए आपको एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए। ओके, तो बियरिश स्ट्रैटेजी बनाने के लिए दोस्तों आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं? लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, या तो आप पुट खरीद सकते हो, सेल कर सकते हो, कॉल। ये सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो बियरिश टोन को प्ले करने के लिए आपके सामने आज यहां पर लेके आए हैं। तो अगर आपको लगता है कि पहले से पहले आप बाय पुट करके काम करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी राइट हैंड साइड में काफ़ी सारी चीज़ें बन के आ जाती हैं इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। तो जैसे कि आप दोस्तों स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, क्या कहता है ये? आपका मैक्सिमम लॉस एक लॉट के ऊपर 2,500 रुपये कुछ होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। तो आज अगर किसी ने पुट खरीदा होता 25,000 के आसपास या अपने सिस्टम्स को रेडी किया होता, तो उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट बनना तय था। ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो ऑप्शंस मार्केट में आप अपने लिए बना सकते थे। तो और साथ में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 2,560 रुपये ही लगता। ये एटीएम कॉल की बात हो रही है, इस वजह से सिर्फ मात्र 2,560 रुपये में आप ये ट्रेड प्लेस कर सकते थे एक मिनिमम लॉट के लिए। इतना कम आपको फंड ज़रूरत था और आपका जो आपका जो है
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसमें कुछ खास अभी निकल के हम बना के देख नहीं रहे, क्योंकि पोस्ट मार्केट में हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन ये हो सकती थी। दूसरा हो सकता था सेल कॉल करके। दोस्तों सेल कॉल भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप सेल कॉल ना करें। आपको मैक्सिमम को प्रॉफिट आपका यहाँ पर देखिए कैप हो जाता है। दोनों ही स्ट्रैटेजीज बियरिश मूड को प्ले करने के लिए हैं आज के मार्केट को देखते हुए। लेकिन आपको ये पता है कि 3028 रुपये से ज़्यादा, 4% से ज़्यादा आपको इस ऑप्शन में पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारा पैसा 65,000 रुपीज़ आप इसमें ब्लॉक कर देंगे। मतलब इतना आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होगा अगर आप सेल साइड में सेल करके, यानी कि कॉल को बेच के अगर आप ये काम करते। तो इस तरीके के इतने बड़े मूव को क्या हमने एंटिसिपेट किया था? देखिए आपको ये चांस तो लेना पड़ेगा। जब भी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास कोई बाजार आता है, राउंड ऑफ लेवल 25,000, ठीक है, 25,000 के लेवल के आसपास कोई आता है, तो आपको पुट खरीद के काम करना चाहिए, क्योंकि ये मुनाफा 3,000 से 30,000 रुपए तक भी जा सकता था। जब भी आपको लगता है कि दोबारा अटेम्प्ट कर रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो हो सकता है आप इंश्योर करने के लिए अपने 3,000 रुपए आप सेल करके कॉल को भी काम कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना, जब भी देखिएगा आप इसको बैक टेस्ट भी करके देखिएगा। जब भी बाजार कभी पहली बार किसी इंपॉर्टेंट डिसिसिव लेवल पे आता है, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है दोस्तों, मैं यहां बैठकर आपको नहीं बताती। अगर आपको कोई बताता है तो आप उनकी बात को भी ध्यान नहीं रखिए। लेकिन ये 2 की पॉइंटर्स अगर आप अपने जहन में रखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब इस तरीके के उतार चढ़ाव बाजार के अंदर आएंगे, तो आप बेटर इन्फॉर्म्ड होंगे और बेटर ट्रेडर होंगे, और अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ बेहतर मुनाफा लेके जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दी 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज अराउंड इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है, और कौन सी आपको डिप्लॉय करनी चाहिए किस सिचुएशन में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक बोनस स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने बताने के लिए सोचा था। वो ज़रा आप गौर से सुनिए। देखिए ये तो मार्केट में ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद हम इसकी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हमेशा पोस्टमार्टम करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को पहले से पहले डिप्लॉय करना थोड़ा सा टफ होता है। तो जब आप पहले से पहले कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं, तो आपके जहन में क्या क्या बातें चल सकती हैं इस समय? देखिए जब ये फर्स्ट टाइम इसने अटेम्प्ट किया है, तो एक लाजमी होता है कि एक सेलिंग आएगी, ठीक है, एक सेलिंग आएगी। इतनी शार्प आएगी ये कोई नहीं कह सकता था। लेकिन मान लीजिए निफ्टी फिर से इस 25,000 के लेवल के आसपास आता है, एक डबल अटेम्प्ट करता है, तो आप सोच सकते हैं ये पहली बार यहां से गिरा था, तो यहां पे एक हर्डल आ सकती है, या फिर इस बार जो बाइंग का जो प्रेशर आया है, बाइंग का जो मोमेंटम आया है, हो सकता है इस 25,000 के लेवल को सेकंड अटेम्प्ट में निकाल के ले जाए। तो क्या ये 1-2 दिन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये बियरिश टोन कंटिन्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जब ये दोबारा कभी भी, जिंदगी तो निफ्टी की बहुत लंबी है, कभी ना कभी तो निफ्टी इस 25,000 के लेवल पे जरूर आएगा। तो जब भी कभी भविष्य में एक सेकंड अटेम्प्ट करने के पास आने लगे बाजार, तब आप क्या कर सकते हैं? आप क्या सोच सकते हैं? या तो ये फिर से फेल होगा तो डबल टॉप बन जाएगा, या फिर सेकंड अटेम्प्ट में फोर्सफुली इस लेवल को तोड़ के आगे की तरफ चला जाएगा। यानी अब दो प्रोबेबिलिटी बनती हैं, 2 सिनेरियोज बन सकते हैं आने वाले टाइम में, जब भी निफ्टी 25,000 के पास आएगा, ईदर दिस वे और दैट वे। यानी यहां रेंज की बात नहीं हो रही, क्लियर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 2 सिनेरियो बन सकते हैं। तो जब आपके सामने एक इतना ज्यादा वॉलेटाइल और अनसर्टेन सिनेरियो बनता है दोस्तों, तो आपको अदर्स वाले सेक्शन में जाके कोई स्ट्रैटेजी पिक करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज आपके सामने लिखी हुई हैं, बनाई गई हैं, जो आपके दोनों साइड के डायरेक्शन को प्ले करने के लिए आपके सामने दी गई हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉल रेशियो स्प्रेड। अगर मैं इसको क्लिक करती हूं, तो मेरे सामने जो पे ऑफ निकल के आएगा दोस्तों, वो मुझे कहीं ना कहीं काफी हद तक क्लियर कर देगा कि जब भी निफ्टी अगली बार 25,000 के पास आएगा, तो मैं क्या करूंगी। जरा स्ट्रैटेजी में इन्होंने किया क्या है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जरा देखो यहां पर 24,850 कि एक कॉल को इन्होंने खरीदा है, बाय किया है। एक लॉट की बात हो रही है। अब आप जितने भी लॉट्स में काम करते हैं, उसी हिसाब से आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ में उन्होंने 25,050 की थोड़ी दूर की कॉल को के 2 लॉट को बेच दिया है, यानी इंश्योरेंस इसमें प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? एक साइड की कॉल को खरीदकर दूर की 2 कॉल्स को इन्होंने बेचकर क्या किया? एक स्प्रेड बना लिया, जिसको कहते हैं कॉल रेशो स्प्रेड।
देख रहे हैं आप, इन दोनों ही ऑर्डर्स को जब हम ट्रेड करेंगे तो हम एक तरीके से पहले ही बता रहे हैं कि हम दोनों साइड ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसके होने से क्या होगा, आप मैक्सिमम प्रॉफिट 4,000 रुपए का इंश्योर कर रहे हैं। 4,000 रुपए का एक प्रॉफिट एक एक लॉट में जब आप काम करते हैं या मिनिमम लॉट्स में काम करते हैं, क्योंकि इस कॉल रेशियो स्प्रेड में दोस्तों आपको कम से कम जब सेल साइड में काम करना है तो 2 लॉट बेचने पड़ेंगे। इसी वजह से आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी देख रहे हो आप 72,000 रुपीज है। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कारगर तब होगी जब आप कहते हो कि नहीं, मेरे को इतना ही प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 40,773 होगा और निफ्टी का जो ब्रेक इवन मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0.2% मूव करने के बाद, यानी या तो वो 24,870 पहुंच जाए या फिर 25,215 रुपए का एक डिसिसिव स्ट्रॉन्ग मूव निकल जाए। यानी 25,000 के लेवल पे आने के बाद अगर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ब्रेक इवन आपको कहां मिल जाएगा दोस्तों, 24,870 रुपए में, यानी तभी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। या फिर हम कहते हैं कि नहीं जी, 25,000 को इस बार तो डिसिसिवली तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों जब डिसिसिवली ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आता है ना, तो थोड़ा बहुत नहीं आता, करीब करीब 1.5% उसको तोड़ देने के बाद जो आपको मुनाफा होगा वो आपको होने लगेगा। यानी दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिचुएशन में, कि अगर 25,000 फेल होता है तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और 25,000 को स्ट्रांगली अगर ये मार्केट निकाल के ले जाता है तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 4,073। ठीक है, मैक्सिमम लॉस आपका हो सकता है दोस्तों अनलिमिटेड हो सकता है। इस तरीके के स्ट्रैटेजीज में आपको एग्जिट की स्ट्रैटेजी भी बना के साथ में रखनी होती है। ये नहीं कर सकते हैं आप कि इसको लगा के और छोड़ दें। ठीक है, जब भी कभी आप ये ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, जब भी आपका मैक्सिमम लॉस में आपको अनलिमिटेड दिखाए तब आपको उसकी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूर रखनी चाहिए। या तो आपको ब्रेक इवन मिल जाए, आपके जेब में 4,070 रुपए जैसे ही आए, 4,070 का भी वेट मत कीजिए, 3,500 4,000 के करीब करीब पहुंचते ही आप उसको एग्जिट करने की सोच सकते हैं। या फिर आप अगर लॉस में जा रहे हैं, अगर आप लॉस में जाने लग गए हैं, ये अनलिमिटेड लॉस ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि आपका 0.2% तक का मूव नहीं आया है और ऊपर की तरफ मार्केट निकल गया, लेकिन डिसिसिवली नहीं निकला है, अभी तक आप ब्रेक इवन के पास भी नहीं पहुंचे हैं, आप वो काम कर नहीं पाए हैं, तब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अब मेरा समय आ रहा है इस पोजीशन में से निकलने का। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा दोस्तों कि पहले आप सेल साइड में से एग्जिट करें। ये जो आपके ऑर्डर्स हैं, ये जो आपने ऑर्डर्स लगा रखे हैं, पहले आप सेल को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद आप बाय को एग्जीक्यूट करेंगे निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए। वो इसलिए दोस्तों, अगर आपने बाय को पहले एग्जिट कर दिया तो एकदम से हो सकता है आपके पास मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स एकदम से ट्रिगर हो जाएं और आपका ऑर्डर स्टक हो जाए। तो ये जो बात मैंने आपको अभी एंड में बताई है, देखो सब आपको बताते हैं कि ट्रेड ले लो, पैसे बन जाएंगे, पैसे डबल हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी ऑप्शंस मार्केट एक बहुत ही हाई रिस्की गेम है, आपको प्लेस करना आना चाहिए, साथ साथ उसमें से निकलना भी जरूर आना चाहिए। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आपने कोई स्प्रेड बनाई है और आपको लगता है कि आपका ट्रेड अब आपके फेवर में नहीं जा रहा है, आप लॉस में जा रहे हैं, तो किस तरीके से पहले सेल वाले ऑर्डर्स में से निकलिए, उसके बाद बाय वाले ऑर्डर्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप अब तैयार हैं, जब भी निफ्टी इस 25,000 के लेवल के पास आएगा, या तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी या डिसिसिवली इसको निकाल के चला जाएगा। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी जिसको हम कह रहे हैं कॉल रेशियो स्प्रेड अपने लिए बना के रखेंगे, रेडी रहेंगे, तो डेफिनेटली आज जो आपके साथ खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ हुआ होगा तो ये चीज आप रिपीट नहीं करेंगे। तो मार्केट में या तो आप मुनाफा कमाते हैं या तजुर्बा को कमाते हैं। जिन्होंने आज मुनाफा कमाया, सेल करके 25,000 में लालच में नहीं पड़े, और जो समझते थे कि पहली अटेम्प्ट में इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं टूटते हैं, कभी हिस्ट्री में नहीं टूटे तो अब क्यों टूटेंगे, जो लोग पढ़ाई करके सोच समझ के मार्केट में उतरे थे उन्होंने मुनाफा कमाया होगा। लेकिन जिन्होंने आज मुनाफा नहीं कमाया, तो अगले बार जब ऐसा कुछ होगा तो जरूर वो लोग अगले बेहतर स्ट्रैटेजी करने के लिए रेडी रहेंगे। मेरे इस वीडियो का पर्पस दोस्तों यही था, आपको रेडी करना अगले इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट्स को ट्रेड करने के लिए, कैसे आप एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे उसमें से एग्जिट कर सकते हैं और ऑप्शंस मार्केट में अपने लिए मुनाफा कमा सकते हैं।
प्रॉफिट पॉइंट के साथ जरूर जुड़िएगा, जरूर बने रहिए। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो एक्शनेबल हैं, जो मार्केट में आपके काम आने वाली हैं, कैसे आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट पॉइंट पर, मैं आपको समय समय पर बताती रहूंगी। आगे मिलते हैं, टेक केयर।